तो श्री कृष्ण भगवान से और ये विनती बारंबार, हाथ पकड़ मत छोड़ियो, मेरी नाव करो उस पार। तो माता मेरी सरस्वती और मैं हूँ चरणों का दास, लाज रखो मुझ दीन की, माँ सुनो मेरी अरदास। तो जय गुरुवर जय इष्टवर और सीतावर हृदय, लाज रखो मुझ दीन की, मेरे पूज्य गुरु श्री रजनीश। देखते हैं अजय कैसेट के सौजन्य से इस प्रेमी दिल के बारे में। एक सेठ की एक लड़की थी जो बहुत सुंदर थी। वो लड़की अजय भैया कि एक सेठ की लली, गुलाब जैसी कली, सुनो सरदारी, और देखन में बड़ी मलू करे जो चंद्रवदन उजियारी। एक सेठ जो रहा करते थे किसी गांव में, जिनके घर में एक बहुत सुंदर बेटी थी जो बहुत सुंदर थी। बहुत सुंदर बदन विशेष खुले ही कैसे, सुनो सरदारी सुनो सरदारी, देखन में बड़ी मलू करे जो चंद्रवदन उजियारी। वो लड़की बहुत सुंदर थी और जब उस लड़की का हित धीरे धीरे एक लड़का से बढ़ता चला गया, और जब उसका हित धीरे धीरे बढ़ा है एक लड़का से, ऐसा हुआ कि अब धीरे धीरे प्रेम बढ़ो अति भाई। अवनेश भैया लड़की बोली, मोई तुम बिन नाही चैन कहीं समझाई, तुम्हारे बिना मैं एक भी पल जी नहीं पाऊंगी। महाराज पकड़ लो अपने हाथ में हाथ, और तुम बिन को लगे ना हमको, रहो हमारे साथी। तेरी प्यारी सूरत ओ प्यारे मेरे दिल में बस गई है, तेरी प्यारी सूरत ओ प्यारे मेरे दिल में बस गई है। अवनेश भैया दिल में बस गई है जो सूरत, मन में बस गई है ये सूरत, दिल में बस गई है। तेरी प्यारी सूरत ओ प्यारे मेरे मन में बस गई है।
सारी बात कही है उस लड़का से और ये कहा कि हमें तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता है, एक काम करो तुम हमेशा हमारे साथ में रहा करो। और जब इतनी बात सुनी है तो वो लड़का बैठ गया है पास में और वो लड़की समझा करके जवाब देती है, सुनो कि तुम रहो हमारे साथ संग में रहूं तेरे और न कोई दिल में आवे कभी मेरे। अजय भैया वो लड़की समझा के बोली उस लड़का से, तेरे नहीं कजरा रे तेरे बाल बड़े घुंघराले। और वो लड़की बोली, प्रमोद मैं बनूं तुम्हारी नारी है इतनी इच्छा हमारी। मैं बनूं तुम्हारी नारी है इतनी इच्छा हमारी। सब कुछ मेरे घर में तुम सुनो मेरे हितकारी पास में खड़ी तेरे और न कोई आवे दिल में कभी मेरे। तुम रहो हमारे साथ संग में रहूं तेरे और न कोई आवे दिल में कभी मेरे। जैसे ही वो लड़का से सारी बात कहती है कि तुम हमेशा हमारे साथ में रहो, जब तक तुम हमारे पास में नहीं आ जाते हो मुझे एक पल के लिए अच्छा नहीं लगता है। सारी बात जब कही है उस लड़की ने और ये कहा कि तुम मेरे साथ शादी कर लो और अगर शादी नहीं की तुमने तो कि जो ना शादी होवे तुम संगे तो फांसी दे मर जाऊंगी दैया तुम बिन नहीं जी पाऊंगी। मैंने क्या कहा तुमसे? वो लड़की बोली, प्रमोद ए जो ना शादी होवे तुम संग अवनीश भैया तो फांसी दे मर जाऊंगी दैया तुम बिन नहीं जी पाऊंगी। ना चाहिए कोई मालिक खजानो
लेकिन एक प्रीति पड़ोसी की निकी है, भोरा होतने ना भिड़ जाए, और ये प्रीति विदेशी की नैनी की नैना रोई रोई रह जाए। एक प्रीति पड़ोसी की नैनी की जाके रोज रे नए बिहारी, आई प्रीति विदेशी की निकी है, देगा से मिले रजनीश कुमारी। जैसे ही सारी बात कही है उस लड़की ने, तो वो लड़का समझा के जवाब देता है कि हम तुम्हारे साथ शादी तो कर लेंगे, लेकिन ये बात जाकर के तुम अपने घर कहना। लड़की चली है वहां से, और जब अपने घर आई है तो हाथ जोड़ के अपनी मैया से बोली, मैया मेरी शादी कर दीजिए। मैया बोली ठीक कर देंगे शादी। तो बोली ऐसे नहीं। तो हाथ जोड़ी बिटिया कहे यरी मेरी माता, मेरी शादी दो न कराई जी। दोनों हाथ जोड़े और अपनी मैया से बोली, मैया अरे वो प्रेमी मेरे मन बसो यरी मैया, बस कयो न भमरिया दारी जी। जिससे मैं प्रेम करती हूँ, जिसे दिल से ज्यादा चाहती हूँ, मेरी शादी उसके साथ कर दीजिए। और अगर शादी नहीं की तो मैं जिंदगी में जीना नहीं चाहती। वो प्रेमी मेरे मन बसो यरी मेरी मैया, मैं तो उनकी बनूंगी नारी जी। जैसे ही उस लड़की ने सारी बात कही है अपने मैया से कि अगर तुमने मेरी शादी उस लड़का के साथ में नहीं की तो हम जिंदगी में जीना नहीं चाहते। और जब इतनी बात सुनी तो मां घबरा गई। ऐसा हुआ कि अरे तब मात गई घबराई, मां घबराने लगी। एक ही बिटिया, और जब को ब्याह ना करो तो जब मरी धरी। प्रमोद अरे तब मात गई घबराई, बहुत तेरी बिटिया समझाई। जल्दी तेरी करे सगाई, अरे अशोक कहाँ बन आई। उनकी मां ने और उस लड़की के पिताजी को घर में बुला लिया और ये कहा कि तुम अपनी बेटी की शादी कर दो, अगर तुमने शादी नहीं की ये तुम्हारी बेटियां मर जाएगी। और जब इतनी बात सुनी है तो जवाब दिया, भाई उस लड़का के साथ तो शादी नहीं कर पाएंगे। और जब इतनी बात सुनी है तो जाकर के उस पिताजी ने अपनी बेटी की शादी दूसरे गांव में रोक दी। और जब उस लड़की की शादी दूसरे गांव में रोकी गई, उस लड़की को मालूम हुआ तो भाग करके गई अपने प्रेमी के पास में और हाथ पकड़ के जवाब देती है, तुमसे जो वायदा किया था वो सब हमारा धूल हो गया। अवनेश भैया बोली वो लड़की,
अरे अब नए तुम को मिल सके, अरे मेरे प्यारे मेरो बबुला बनो दीवार जी। हमने जो वचन दिया था तुम्हें कि हम शादी तुम्हारे साथ करेंगे, लेकिन कर नहीं पाए। शादी होए ससुर गई, अरे मेरे प्यारे मैं तो मरूं जहर विष खाई जी। मेरी शादी हो रही है, मैं जब दूसरे के घर में जाऊंगी दुल्हन बन के, लेकिन तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे, हम तो मर जाएंगे। एक काम करना, तुम्हारी शादी होकर के आएगी तो उस लड़की के साथ में रहना। अरे नारी के संग में तुम्हारा हो अरे हितकारी, मेरी किस्मत में तुम नाई जी। इधर तो वो लड़की सारी बात कहती है उस लड़का से, और उस लड़के का हाथ अपने हाथ में ले लिया और समझा के जवाब देती है उस प्रेमी से, जब शादी हो जाएगी मेरी, दूसरे के घर में जब हम चले जाएंगे, तब बैठ कर के तुम्हारे बारे में, अरे बैठ के गम की तन्हाइयों में। प्रमोद, वो लड़की बोली, अरे बैठ के गम की तन्हाइयों में, और तेरे बारे में सोचा करेंगे। बीपी चाचा बोली वो लड़की, बैठ के गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचा करेंगे, नाम लिख के हथेली पे तेरा। अब ने सोया, ए नाम लिख के हथेली पे तेरा, याद आने पे चूमा करेंगे। याद आने को आया करेंगे, क्या बताएं कि हम क्या करेंगे। सामने रख के तस्वीर तेरी, वो सामने रख के तस्वीर तेरी, तुझे जी भर के देखा करेंगे। गुरुदेव, बैठ के गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचा करेंगे, जब सोएगा सारा जमाना, जब सोएगा सारा जमाना, तेरी यादों में जागा करेंगे। जाकर के सारी बात वो लड़की अपने प्रेमी से कहती है। जैसे ही शाम हुई है तो वो लड़की लौट करके अपने घर में आ गई। इधर उसके पिता ने क्या किया, उसके पिता ने जाकर के जब खबर भेज दी है बारात के लिए,
और जब बारात के लिए खबर भेजी है तब, और रात ही रात बारात बुलाई। हाँ अवनेश भैया, रात ही रात बारात बुलाई और जल्दी में करे सगाई। बोरा होता है भाई विदाई, बन दुल्हन ससुरे में आई। जैसे ही रात में बारात आई है, और जब बारात आई है तो उस लड़की की शादी कर दी गई। और जब शादी हुई है वो दुल्हन बन के दूसरे के घर में पहुंची। और जब इसे दुल्हन बन के दूसरे के घर में पहुंची है कि अब पहुंच गई ससुराल जब ही, और घूंघट मारे घूमे घर में। अब पहुंच गए ससुराल जभी, और घूंघट मारे घूमे घर में। अब पति से दूरी दूरी भागे, प्रेमी की चोट लगी दिल में। पति तो अपनी पत्नी के पास आता है, लेकिन वो पत्नी बिल्कुल नहीं बोलती है उनसे, दूर दूर भागती है, क्योंकि प्रेमी बिछुड़ गया है उनसे। अब पास बिठाई के नारी को पति देव बहुत समझाते हैं। नारी को मगन राखवे को वे रोज जले दिलाते हैं। इधर तो वो पति अपनी पत्नी को बहुत चाहता है, लेकिन उसकी पत्नी उससे बिल्कुल नहीं बोलती है। और जब बिल्कुल नहीं बोलती है, एक दिन आंगन में बैठी है वो लड़की, और बैठ करके सोचने लगी, ये क्या हुआ मेरी जिंदगी में। कहाँ हम अपने प्रेमी के साथ होते तो जिंदगी में 4 चांद लग जाते। सोचने लगी वो लड़की अपने मन में, प्रमोद अरे मन में सोची उठी नारी, और मोए मन के न मिले भर तारा। अपने मन में सोचती है वो स्त्री, अरे मैं गोरी पति करिया रंग के, ये मैं गोरी पति करिया रंग के, एक भी काम करे नए ढंग के। ना ही मिले
अपने जब ये मन में सोचती हैं फिर कहती हैं कि चलो अब कैसे अपने जिंदगी में जीवन को काटें। सोच रही है बैठ करके, कहो अशोक कैसे रहूं राजी, मैंने कहा क्या हुआ, तो वो लड़की बोली अशोक ये कहो अशोक कैसे रहूं राजी। मैंने पूछा क्यों, तो बोली उम्र में इतना अंतर है, संग में जाए तो लगे पिताजी, ऐसे पट से अब हम नहीं राजी, भाई जीवन की ख्वारी मोए मन के न मिले भरी तारी। माफ करें, यहाँ से आगे की कथा आप देखेंगे वॉल्यूम नंबर 2 में इसी के साथ। जितेंद्र यादव लखोरा वाले सुंदर ढोलक है रहे चटकाई, और प्रमोदी कुमारी बादरी वाले जो सुंदर चिमटा रहे चटकाई। बीबी जसवीर घाट हमारे बैठे मंदिरे मंद मुस्काए, सुखवीर बीरन पास में बैठे रहे मंदिरे मंद मुस्काए। अपने सुभैया सभा में बैठे मर तो ध्यान रे बिसर न जाए, पूज्य गुरुदेव के छोटे भ्राता मेरे पास रे बैठिए आई। रजनीश कुमार ये नगला धनी के प्यारे गुरुवर मेरे रहे कहाई, जैसी बात कही गुरुवर ने वैसी तुमको दई सुनाई। अशोक यादव नाम है मेरो, भूपालगढ़ी है गांव बतलाई, जिला काशीगंज खास है मेरो, मर तो ध्यान रे बिसर नहीं जाई। अजय हाथ दे बैठे सभा में सुंदर कैसे है रहे चटकाई, आगरा रोड पे भिरन रहते एटा में तुम्हें रहे बतलाई। खेत युजारे गो जू भूरी भेज को बड़ा खाउना,
ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग रिलीज कराने के लिए संपर्क करें अजय कैसेट कंपनी एटा। मोबाइल नंबर 9719114562।